हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 2 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, इस चैप्टर में हम सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। वाक्य के दो भेद होते हैं, यानी हमारे जो सेंटेंस होते हैं उनके 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, अब सब्जेक्ट में क्या होता है? सब्जेक्ट को हम हिंदी में कहते हैं उद्देश्य, कर्ता। ठीक है, द पर्सन और थिंग वी स्पीक और टॉक अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ठीक है, जो पर्सन है, ठीक है, बात कर रहा है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, जो भी हमारे सेंटेंस में पर्सन बात कर रहा है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाए, ठीक है, वह हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे मीना ड्रिंक्स टी। ठीक है, कौन ड्रिंक कर रहा है यहाँ पर? टी, मीना। द लिटिल बॉय इज माई ब्रदर। ठीक है, कि वो जो छोटा लड़का है वो मेरा भाई है। ठीक है, तो यहाँ पर जिसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है, वो हमारा सब्जेक्ट है। प्रेडिकेट में क्या होता है? वॉट इज सैड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जा रहा है, ठीक है, वो हमारा प्रेडिकेट होता है। ठीक है, वाक्य का वह भाग जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है, प्रेडिकेट होता है वो। ठीक है, जैसे एग्जांपल, ए क्लेवर बॉय इज हाइडिंग बिहाइंड द टेबल। ठीक है, अब ए क्लेवर बॉय हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, और इसके बारे में क्या बात की जाए कि वो जो क्लेवर लड़का है वो टेबल के पीछे छिपा है। ठीक है, छिप रहा है। ओके, अब यहाँ पर आपको बताया है कि क्या काम हो रहा है उससे रिलेटेड, वो हमारा प्रेडिकेट होगा। सम गर्ल्स केम टू मी। कुछ लड़कियां मेरे पास आई। ठीक है, अब कुछ लड़कियां सब्जेक्ट है और उनके बारे में क्या बात बताई जा रही है कि वो मेरे पास आई, तो केम टू मी हमारा प्रेडिकेट है। नाउ नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? सब्जेक्ट के पार्ट्स क्वालिफायर एंड नाउन, यानी कि हेड वर्ड। ये हमारे सब्जेक्ट के 2 पार्ट्स होते हैं, क्वालिफायर एंड नाउन। ए एंड द, दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है, सम, एनी, माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर, ये सभी क्या है? हमारे क्वालिफायर हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या एग्जाम्पल दिए हैं, देखो। दैट गर्ल इज माई सिस्टर, वह लड़की मेरी सिस्टर है, मेरी बहन है। ठीक है, दैट क्या है? हमारा एक क्वालिफायर है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एंड क्वालिफायर एंड नाउन। ठीक है, दैट हमारा क्वालिफायर है, नाउन हमारी इसमें गर्ल है, और प्रेडिकेट क्या है इसमें हमारा? इज माई सिस्टर। दिस बॉय वीप, दिस बॉय वीप्स। दिस हमारा क्वालिफायर है, बॉय नाउन है, एंड वीप प्रेडिकेट। नेक्स्ट है हमारे सेकेंड सब्जेक्ट के पार्ट। क्या क्या होंगे? क्वालिफायर, एडजेक्टिव एंड नाउन। अब इसमें क्या क्या बताया है आपको? नाउन कहाँ पे आता है, ठीक है, कैसे बताया है? माई एल्डर सिस्टर इज गोइंग टू दिल्ली, अ गुड बॉय इज हियर। ठीक है, नेक्स्ट, इनको कैसे डिवाइड किया है? अब हमने क्वालिफायर, एडजेक्टिव, हेड वर्ड्स और प्रेडिकेट को अलग अलग कैसे किया है हमने। माई हमारा क्वालिफायर है। ठीक है, एल्डर हमारे एडजेक्टिव है, सिस्टर हमारा हेड वर्ड है। ठीक है, और ये बाकी बचा हुआ हमारा प्रेडिकेट है। सेम, ए हमारा क्वालिफायर है, गुड एडजेक्टिव है, बॉय हेड वर्ड है, एंड इज हियर हमारा प्रेडिकेट है। ठीक है, नाउ हमारे नेक्स्ट बताए हैं डिटर्मिनर, क्वालिफायर, ठीक है, एडजेक्टिव, नाउन एंड एडजेक्टिव फ्रेसेस। एक सेंटेंस के थ्रू, यानी कि सारी चीजें अलग अलग बताई हैं कि इसमें ये कहाँ पर है, ये किस जगह पर है। His younger brother serving in the army got an award। ठीक है, उसका यंगर ब्रदर जो है वो आर्मी में सर्विंग कर रहा था, यानी कि आर्मी में वर्क करता था, आर्मी की सेवा कर रहा था, और उसको क्या मिला? एक अवार्ड मिला, उसको अवार्ड प्राप्त हुआ। द ब्राउन फॉक्स लुकिंग स्मार्ट जम्प्ड अपॉन अ लेजी डॉग। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सारी चीजें बताई हैं। क्वालिफायर क्या है सेंटेंस में, एडजेक्टिव क्या है, नाउन क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, और प्रेडिकेट क्या है। हिज क्वालिफायर है, यंगर हमारा एडजेक्टिव है, ब्रदर हमारा नाउन है। ठीक है, सर्विंग इन द आर्मी हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है यहाँ पर। ठीक है, सर्विंग इन द आर्मी एडजेक्टिव फ्रेज है। गॉट एन अवार्ड हमारा प्रेडिकेट है। द क्वालिफायर है, ब्राउन एडजेक्टिव है, फॉक्स नाउन है, लुकिंग स्मार्ट हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है, एंड जम्प्ड अपॉन अ लेजी डॉग इज अवर प्रेडिकेट। नेक्स्ट है हमारा पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, प्रेडिकेट के पार्ट। ठीक है, verb and object। Ravi reads a book।
द टीचर गेव मी आ प्राइज। ठीक है, अब इनको डिवाइड कर दिया है वर्ब और ऑब्जेक्ट में। ठीक है, रवि हमारा सब्जेक्ट है ऑब्वियसली। ठीक है, वर्ब क्या है इसमें, रीड्स, जो काम हो रहे होते हैं, जो भी कोई काम होता है वो वर्ब होती है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है इसमें हमारा, आ बुक। द टीचर क्या है हमारा सब्जेक्ट, गेव क्या है इसमें हमारी वर्ब, एंड मी आ प्राइज इज अवर ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, नाउन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं 8। ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ठीक है, चलिए नाउन के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन जानते हैं नाउन की। ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। नाउन किसी भी पर्सन का, प्लेस का और थिंग का नेम होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, रोकी इज माई ब्रदर, रोकी मेरा भाई है। ओके, यहाँ पर रोकी नाउन है। आई लिव इन मेरठ, मैं मेरठ में रहता हूँ। ठीक है, रहती हूँ। मेरठ यहाँ पर नाउन है, यानी किसी प्लेस का नेम हो गया, पर्सन का नेम हो गया। गीता इज अ गुड गर्ल, गीता एक पर्सन का नेम है, राइट, तो ये नाउन है। दिस इज माई नोटबुक, ये एक ये एक थिंग का नेम है, नोटबुक। ठीक है, तो ये भी हमारा नाउन है। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार जानेंगे अब हम। ठीक है, नाउन के 5 भेद होते हैं, संख्या के 5 भेद होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, काउंट, ठीक है, मटीरियल नाउन। ओके, यहाँ पर आपको आपके चैप्टर में 3 ही पढ़ने को मिलेंगे इस बारी। ठीक है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड मटीरियल नाउन। ठीक है, 3 दिए हैं यहाँ पर। ओके, चलिए इसे जानते हैं। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, इसमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। ठीक है, कोई हमारा विशेष व्यक्ति रहेगा, कोई विशेष वस्तु या फिर कोई विशेष स्थान के बारे में पता चलता है हमें प्रॉपर नाउन में। रॉकी, कोलकाता, बार्बर आदि, इस तरीके से। कॉमन नाउन में क्या होगा, इसमें वस्तु की किसी जाति या समूह का बोध होता है। कॉमन नाउन में हमें या तो पूरी वस्तु की किसी जाति के बारे में या फिर किसी समूह के बारे में पता चलता है, जैसे कार, ठीक है, गर्ल, प्लेयर, बुक्स आदि। ठीक है, कॉमन नाउन 2 प्रकार के होते हैं, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, जिन नाउन्स की गिनती हो सके उन्हें काउंटेबल नाउन कहते हैं, और जिन नाउन की गिनती नहीं हो सकती उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अब किस किस को गिन सकते हैं हम, ट्रीज को, नोटबुक को, पैन को, etc को। किन को नहीं गिन सकते हैं हम, ग्रास को, वाटर को, राइस को, मिल्क को। ठीक है, मटीरियल नाउन में क्या होता है, इसमें धातु या पदार्थ का बोध होता है। ठीक है, इसमें हमें मटीरियल के बारे में पता चलता है, इनका रूप परिवर्तित हो जाता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर आदि। ठीक है, ये मटीरियल नाउन होते हैं हमारे। नेक्स्ट है नाउन नंबर। ठीक है, वचन। नाउन नंबर में क्या होता है हमारा, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, इसमें एक वस्तु का बोध होता है, एक वचन में एक वस्तु का बोध होता है, जैसे गर्ल, ट्री, चेयर, पेंसिल etc। ठीक है, प्लूरल में क्या होगा, इसमें एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है, एक से ज्यादा के बारे में पता चलता है, जैसे गर्ल, ट्रीज, चेयर्स, पेंसिल्स etc। ठीक है, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम बताए हैं अब यहाँ पर। जब अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट व्यंजन हो तो ऐसे लगाकर। ठीक है, जब हमारा लास्ट का अक्षर कॉन्सोनेंट हो तो उसमें हम ऐसे लगाकर बना देते हैं बहुवचन। ठीक है, जैसे बैट, बैट्स। लास्ट में वर्ड हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, टी हमारा कॉन्सोनेंट है, इसमें हमने एस ऐड कर दिया तो हमारा प्लूरल बन गया सिंगुलर से। डॉग, डॉग्स, लायन, लायंस etc। ठीक है, जब अंतिम अक्षर एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स या फिर ओ हो तो उसमें हम ई एस लगाकर बहुवचन बनाते हैं। लास्ट के अक्षर जब हमारे ये हो तो उसमें हम ई एस ऐड कर देते हैं, जैसे बंच, बंच में क्या है, सी एच है लास्ट में, इसमें हम ई एस ऐड कर देंगे, बंचिस। टैक्स, एक्स है लास्ट में, टैक्सेस etc। ठीक है, नेक्स्ट, जब अंतिम अक्षर वाई हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट व्यंजन हो तो वाई को आई में बदलकर ई एस लगाते हैं। जब हमारा लास्ट अक्षर वाई हो, ठीक है, और इसको हम वाई को आई में चेंज करके ई एस लगा देते हैं, जैसे लेडी, लेडीज, सप्लाई, सप्लाईज, आर्मी, आर्मीज etc। ठीक है, जब अंतिम अक्षर वाई हो और उससे पहले कोई वॉवल ए ई आई ओ यू हो तो ऐसे लगा देते हैं, उसमें हम लास्ट अक्षर हमारा वाई हो और उससे पहले हमारा कोई वॉवल आ रहा हो, ठीक है, उसमें ऐसे लगाएंगे। जैसे मंकी में देखो लास्ट में वाई है, वाई से जस्ट पहले क्या है, ई, ई इज अवर वॉवल। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, ऐसा ऐड कर दिया, मंकी, की, कीज, डोंकी, डोंकीज etc। ठीक है,
जब अंतिम अक्षर एफ या एफ ई हो तो एफ को वी में बदलकर ई एस लगा देते हैं। जब लास्ट वर्ड हमारा एफ हो तो एफ को हम चेंज कर देंगे वी में और उसमें ई एस ऐड कर देंगे, जैसे लीव लीव्स, लाइफ लाइव्स, ईटीसी। नंबर 6, शब्दों के अंत में ई एन और आर ई एन लगाकर बहुवचन बनाएं। ठीक है, शब्दों के लास्ट में ई एन लगा देते हैं या फिर आर ई एन लगाकर उनको प्लूरल बना देते हैं, जैसे ऑक्स ऑक्सन, चाइल्ड चिल्ड्रन, ईटीसी। ठीक है, अंदर के वोवल को बदलकर बहुवचन बनाए जाते हैं। अब जो हमारे अंदर के वोवल हैं जैसे डबल ओ यहाँ पर इनको हमने चेंज कर दिया, गोस गीसिस, टूथ टीथ, ईटीसी। ठीक है, कुछ नाउन के सिंगुलर और प्लूरल एक जैसे होते हैं, कुछ नाउन हमारे सिंगुलर भी सेम होते हैं और प्लूरल भी, जैसे शीप डियर। ठीक है, कुछ शब्द बहुवचन होते हैं परंतु देखने में एक वचन होते हैं, कुछ शब्द हमारे बहुवचन होते हैं पर वो देखने में एक वचन लगते हैं, जैसे कैटल कैटल। ठीक है, पीपल पीपल। ओके, ये शब्द हमारे बहुवचन होते हैं पर देखने में हमें ये एक वचन लगते हैं। देन आपको एक्सरसाइज दी है। ओके, ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।